और अगर आप रशिया घूमने जाने की सोच रहे हो या फिर आप रशियन वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया वीज़ा प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और वीज़ा से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया के काफ़ी तरह के वीज़ा टाइप्स है। जैसे प्राइवेट वीज़ा, अगर आप किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को प्राइवेट विजिट पे मिलने जाते हो, या फिर वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रशियन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है पाना। अगर आप रशिया घूमने जा रहे हो तो आपको रशियन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। रशिया की मोस्टली वीज़ा एप्लीकेशंस आईएफएस हैंडल करता है। आईएफएस जो कि अगर आप दिल्ली से अप्लाई करो तो वो है बाराखंबा रोड में, और जो रशियन एम्बेसी है वो खुद बहुत थोड़ी वीज़ा एप्लीकेशन हैंडल करती है। तो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जाके आईएफएस में सबमिट करानी होती है, एंड देन वो आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी में भेजते हैं और एम्बेसी उसे प्रोसेस करके वापस आईएफएस में भेजती है। फिर आपको अब आईएफएस जाके अपने पासपोर्ट और वीज़ा कलेक्ट करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रशियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है इनविटेशन लेटर। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। इसके अलावा आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी और होनी चाहिए आपकी रिटर्न डेट्स के बाद, पासपोर्ट की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, और आपकी फ़ोटो जिसका साइज़ होगा 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर्स का, रिसेंट फ़ोटो और लाइट कलर्ड बैकग्राउंड में हो। तो अब बात करते हैं इनविटेशन के बारे में। तो जो इनविटेशन लेटर रहता है वो एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक लेटर होता है, जिस उस ऑर्गेनाइजेशन की सील के साथ, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है और आपकी पासपोर्ट डिटेल्स रहती है, एंड कि आपने कौन कौन सी पेड सर्विसेज खरीदी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन एक्सेट्रा। जो इनविटेशन होता है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो एजेंट आपका वो खुद अरेंज कर देता है, लेकिन आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैं वीडियो में सब इसी उसमें बता रहा हूँ कि आप खुद अप्लाई कर सके। तो अगर आप खुद अप्लाई करो तो मैं आपको लिंक देता हूँ, आप उस लिंक पे जाके खरीद सकते हो। लगभग 2,000 रुपये का ही आता है, एंड आपको ये सेम दिन में, आपने आज खरीदा तो आपको आज ही मिल जाएगा, 3-4 घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन। अब उसको डाउनलोड करो तो, और उसका आपको प्रिंट साथ में लेके जाना होता है। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन भरने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप आईएफएस की वेबसाइट पे जाके भी वो लिंक देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने ब्राउज़र में ये लिंक आपको दिखाया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में ये लिंक टाइप करके भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म होता है, और ये 2 पेज का फॉर्म होता है। इसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट डिटेल्स, प्लस आपकी इन्विटेशन लेटर की डिटेल्स। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरें, आपके पास आपका इन्विटेशन लेटर हो, ताकि आप उसकी डिटेल्स अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भर सके। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट लेना होता है, और अपने पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ और आपके इन्विटेशन के साथ आपको आईएफएस में जमा करना होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अन्य सवाल जैसे कि प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा इंटरव्यू, वीज़ा फीस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ध्यान से समझने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। फ़्लाइट टिकट्स की आपको ज़रूरत नहीं होती, तो फ़्लाइट टिकट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी नहीं है। हालांकि वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछते हैं कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, नहीं करा रखा। अगर करा रखा हो तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एम्बेसी आपसे बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकती है जो आपने वहाँ पे सबमिट नहीं कराया। हालांकि आप वहाँ सबमिट भी कराओगे तो आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं आईएफएस वाले, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में 1% चांस रहते हैं कि एम्बेसी बाद में आईएफएस को फ़ोन करके बोले कि हमें इस एप्लीकेंट की ये डिटेल्स और चाहिए, या फिर ये डॉक्यूमेंट और चाहिए। उस केस में आईएफएस आपको इन्फॉर्म कर देगा, और आप जाके उनको अपना डॉक्यूमेंट या तो फिजिकली दे सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट उन्हें ईमेल कर सकते हो, वो दोबारा एम्बेसी को भेज देंगे। अब हम बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू, प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा फ़ीस के बारे में। रशियन वीज़ा के लिए आप आईएफएस में अप्लाई करते हो तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। हालांकि आपको एम्बेसी बाद में बुला सकती है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है, और वो आमतौर पे बिजनेस वीज़ाज़ के केस में होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के केस में आपका आमतौर पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपको बस आईएफएस जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने और वापस आ जाना है। बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है, नॉर्मल सिंगल एंट्री रशियन वीज़ा के लिए वो रहता है 2 से 4 वर्किंग डेज। मान लीजिए आपने मंडे को अप्लाई किया है तो आपको मिल जाएगा, फ्राइडे को आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपकी अर्जेंट एप्लीकेशन और आपने अर्जेंसी फ़ीस भरी है तो आपको वीज़ा कब मिलेगा। अर्जेंट एप्लीकेशन के केस में आपको वीज़ा मिल जाता है 1 से 2 वर्किंग डेज़ में। तो अगर आपने मंडे को अप्लाई किया तो आपको
वेडनेसडे तक मिल जाएगा आपका वीज़ा, अगर आपने अर्जेंट एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया। उसमें आपकी अर्जेंसी फ़ीस ऐड हो जाती है, वो अब आपको मैं बताता हूँ वीज़ा फ़ीस में। वीज़ा फ़ीस जो है इंडियंस के लिए, रशिया का सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो है नॉर्मल एप्लीकेशंस के केस में 2480 रुपये, जिसमें 1300 रुपये फ़ीस होती है एम्बेसी की और 1180 रुपये होती है IFS की। अगर आपकी अर्जेंट एप्लीकेशन आपने अर्जेंसी में अप्लाई किया है तो आपकी वीज़ा फ़ीस होगी 3780 रुपये, जिसमें 2600 रुपये डबल होगी एम्बेसी की फ़ीस। 2600 रुपये एम्बेसी की फ़ीस है प्लस 1180 IFS की फ़ीस। IFS की फ़ीस उतनी ही है। जो आपकी इनविटेशन लेटर की जो कॉस्ट आती है वो इसके अलग है, वो वीज़ा फ़ीस में नहीं आती। तो इनविटेशन लेटर के आपके जो भी पैसे लगे वो इसके एडिशनल है। अब तक हम बात कर चुके हैं वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, इनविटेशन क्या है। अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके सारे डाउट्स के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं वीज़ा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपको इनविटेशन लेटर लेना है। दूसरा काम है आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तीसरा काम है आपको अपॉइंटमेंट लेनी है IFS की, जिधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। चौथा काम है आपको IFS जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपका इनविटेशन लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने IFS की अपॉइंटमेंट ली है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, चौथा आपका पासपोर्ट, पांचवा पासपोर्ट की कॉपी और छठा आपकी एक फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ होगा 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके नहीं जाना है, क्योंकि IFS वाले आपका डॉक्यूमेंट लेंगे ही नहीं। क्योंकि मेरे केस में मेरे पास फ़्लाइट टिकट्स भी थी मेरी जाने और आने की, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी था, बैंक स्टेटमेंट्स भी थी, पर IFS वालों ने जाते हुए मेरे को वापस ऐसे कैसे पकड़ा दी, बोले हमें नहीं चाहिए। और लेकिन बाद में एम्बेसी ने उनको फ़ोन किया और एम्बेसी ने मेरी फ़्लाइट टिकट्स मांगी उनसे, जबकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। मैंने सबमिट कराते टाइम भी बोला था कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, आप दे दो एम्बेसी में, कर दो सबमिट। वो बोले नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर एम्बेसी मांगेगी तो हम आपको बता देंगे। एंड ऐसा ही हुआ। बाद में एम्बेसी ने उन्हें कहा कि हमें इस एप्लीकेंट की फ़्लाइट डिटेल्स चाहिए, तो मेरे को IFS ने फ़ोन करेगा कि आप अपनी फ़्लाइट डिटेल्स हमें भेजिए। फिर मैंने अपनी फ़्लाइट डिटेल्स उन्हें उसी दिन ईमेल करी, फिर मेरा आगे एप्लीकेशन प्रोसेस हुई। तो आमतौर पे वो एम्बेसी नहीं मांगती आपसे और वो आपसे लेते भी नहीं, तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया आपको वही लेके जाने हैं। इसके अलावा आप कुछ लेके भी जाओगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे IFS वाले। अब कुछ वीज़ा की टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको ध्यान में रखनी है वीज़ा अप्लाई करते टाइम और जिससे आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हो। पहली टिप है कि वैसे तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी। लेकिन आपको जल्दी है, थोड़ी अर्जेंसी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कीजिए, किसी अच्छे एजेंट के थ्रू। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, ये और किसी एम्बेसी के साथ ये केस नहीं है, लेकिन रशियन एम्बेसी के साथ मैंने देखा है कि, और IFS के साथ, कि वो उनको थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। जो एजेंट्स उनको रोज़ इतनी सारी वीज़ा एप्लीकेशंस लेके आते हैं, वो शायद उनकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस करते हैं। तो ये चीज़ आप, अगर आपको जल्दी, आपको वीज़ा अपना जल्दी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप किसी एजेंट के थ्रू ही करो, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं। और जैसा मैंने खुद अपनी तरफ से किया था, तो उन्होंने मेरे से बाद में फ़्लाइट टिकट्स मांगी। अगर मैंने एजेंट के थ्रू किया होता तो शायद वो मेरे से ना मांगते और जल्दी प्रोसेस कर देते। एक और फ़ायदा जो इसका हो सकता है कि जो इनविटेशन लेटर पे आप 2000 रुपये खर्च रहे हो ऑनलाइन खुद की तरफ से, आपका जो एजेंट है, क्या पता वो आपको इनविटेशन लेटर सस्ता दिला दे या फिर उसकी फ़ीस में इंक्लूड हो। आमतौर पे एक एजेंट आपसे 500 से 1500 के बीच में रुपए लेगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर वो इनविटेशन लेटर भी उसमें जोड़ रहा है तो क्या बताओ 2-2,500 रुपये, 3000 रुपये तक भी ले ले। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास टाइम है, हफ्ता है, 10 दिन है, तो आराम से आप खुद अप्लाई कीजिए, आपको एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2-4 दिन में भी आपकी एप्लीकेशन खुद भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा वो आपको डिले करेंगे ही करेंगे, पर थोड़े चांसेस कम रहते हैं एजेंट के केस में। दूसरी टिप है कि आप अर्जेंसी में वीज़ा अप्लाई मत करो। आप वो पैसे अपने बचा सकते हो 1300 रुपये, क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन वीज़ा पहले मिलेगा। अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन में अप्लाई करो तो आपको 2 से 4 दिन में मिलेगा, और अर्जेंसी में कर रहे हो तो 1 से 2 या 3 दिन में मिलेगा। तो आमतौर पे आपका 1 या 2 दिन ही बचते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है और आपके पास 2-4 दिन तो सबके पास होते हैं वीज़ा अप्लाई करते, तो अर्जेंसी में मैं सोचता हूँ कि वेस्ट है अप्लाई करना। मैंने अर्जेंसी में करा था तो ये मेरी भूल थी, लेकिन आगे से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अर्जेंसी में वीज़ा अप्लाई मत करो, नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस में ही अप्लाई करो। एक और चीज़ कि रशियन वीज़ा आप जिन डेट्स को अप्लाई करते हो आपको वीज़ा उन्हीं डेट्स को मिलता है, वो एक्स्ट्रा डेट्स के लिए नहीं देते। मान लीजिए आपने 15 दिन का किया है तो आपको 1 महीने का नहीं देंगे, वो आपको 15 दिन का ही देंगे जिन डेट्स को आपने अप्लाई किया।
और अगर आप पहली बार रशियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपका पासपोर्ट भी फ्रेश है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 15 दिन का ही वीज़ा अप्लाई कीजिए, उससे ज़्यादा का मत कीजिए। उससे ज़्यादा में प्रॉब्लम्स करते हैं, आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाएगी, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो आपको 15 दिन का ही अप्लाई करना है, 15 दिन का ही आसानी से देते हैं सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा 15 दिन का। जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, अगर आप आईएफएस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो 2 से 4 दिन में आपको अपना वीज़ा और पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि 3 बजे के टाइम उनका कलेक्शन टाइम रहता है। लेकिन मेरे केस में मेरा वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम था वो बहुत लंबा हो गया था, और जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मेरी फ़्लाइट से 2 घंटे पहले मेरे को मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मिला, और मैंने जाके एम्बेसी में लिया। वो लड़ झगड़ के मैंने कैसे लिया, वो मैं पूरे उस होल सिनेरियो की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप अपडेटेड रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। बहुत ही थोड़े डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि रशियन वीज़ा के लिए हमें चाहिए होते हैं, और ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हर आदमी के लिए बहुत आसान है रशियन वीज़ा पाना। तो ये थी मेरी वीडियो, हमने कवर कर लिया वीज़ा प्रोसेस क्या था, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए थे, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वीज़ा अप्लाई करते टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे कुछ और वीडियोज़ भी है, जैसे यूएस का टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए 10 साल का, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, एंड कुछ ट्रैवल हैक्स और मेरे घूमने फिरने के 1-2 व्लॉग्स भी है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है रशियन वीज़ा से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।